स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण के समय स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं फिर से इसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह समस्या एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह एक कठिन समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा दल और हम लोग इस बात के खिलाफ हैं। आप और हम भी यह जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां, जिनकी चर्चा सदन में भी हो चुकी है, ये सभी काम कर रही है। यह समस्या न केवल असम राज्य में है, बल्कि धीरे धीरे यह देश के अन्य कई राज्यों में भी पैदा हो रही है। ऐसी विदेशी शक्तियों की यह इच्छा है कि यह देश सदा के लिए अलग अलग हिस्सों में बंट जाए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम सरकार के साथ हैं। हम अपने देश की एकता को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देंगे। इस सबके बावजूद हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिनसे असम राज्य की इस समस्या को सुलझाने में मदद मिली हो। इस सदन के मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियां वहां पर अपना काम कर रही है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन सरकार का भी तो कर्तव्य हो जाता है कि असम राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारा जाए, ताकि विदेशी शक्तियां वहां की गरीब जनता से अनुचित लाभ न उठा सकें। मुझे याद है, असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि असम राज्य के जो उन्नति के साधन हैं वे बड़े पैमाने पर बाहर चले जाते हैं और इस ओर उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था। लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी की इस बात की और विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से यदि आप देखें तो आज असम राज्य की और भी विकास की योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि असम राज्य का अब तक उतना विकास नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए।